जय श्रीमन नारायण। आज हम हरित वंश की कथा को श्रवण करेंगे। ये हरित वंश क्या था, इस पर सुखदेव स्वामी बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के ही संतति में, राजा अम्बरीश के ही आने वाले परिवार में जो है हरित नाम के राजा हुए, जिन्होंने ब्राह्मणत्व को अपनाया। और जब वह ब्राह्मणत्व को अपनाते हैं तब उनके माध्यम से उनके जो है सारा परिवार ब्राह्मण धर्म को अपनाते गए, ब्राह्मण कर्म को अपनाते गए और क्षत्रिय परिवार जो है अब ब्राह्मण परिवार कहलाने लगा, ब्राह्मण वंश कहलाने लगा, ऐसा उन्होंने बताया। इस पर राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, कोई क्षत्रिय होकर ब्राह्मण वंश कैसे चला सकता है। इस पर जो है स्वामी सुखदेव बताते हैं समाज की व्यवस्था को, कि समाज की व्यवस्था जो है कठोर नहीं थी। समाज की व्यवस्था हमारी व्यवस्था, समाज की व्यवस्था लचीलेपन में था। कोई भी किसी भी स्थान में जन्म लेकर के जो है अपने वर्ण को अपने कर्म के द्वारा अपना वर्ण प्राप्त कर सकता था, क्योंकि हमारा जो जन्म है वह किसी जाति के अंतर्गत नहीं आता था। हम जन्म कहीं भी लें, लेकिन हम अपने वर्ण को अपने कर्म और गुण के आधार पर वर्ण प्राप्त कर सकते थे। यदि कोई शुद्ध अर्थात सेवक जाति है, परंतु वह स्वाध्याय को अपना ले, तप जप को अपना लेता था और जो है श्रद्धा नियम को अपना लेता था, तब वह ब्राह्मण कहलाने लग जाता था। उसका वंश जो है ब्राह्मण बन जाता था, वह स्वयं ब्राह्मण कहलाता था। यदि कोई चांडाल जो है ब्राह्मण का धर्म अपना लेता था, तपस्या, नियम, वैराग्य, जप, तप, अहिंसा आदि के नियम को अपना लेता था, तो वह स्वयं में ब्राह्मण कहलाता था। हमारी जो समाज की व्यवस्था थी वह लचीलापन थी, ऐसा उन्होंने बताया। इस व्यवस्था को बताने का उद्देश्य यह था कि राजा परीक्षित के जैसे अन्य भी राजन होंगे, जिनको अपने समाज में वर्ण की व्यवस्था को लचीलापन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जाति व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था हमारे समाज का एक मूल जो है आधार है, हमारे समाज का मूल आधार है। और इस मूल आधार पर यदि हम चिंता न करें, यदि ये मूल आधार पर हम जो है मूल तथ्य पर यदि एक राजा इस व्यवस्था पर ध्यान न दे, तो जो है शासन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो सकती थी। इसलिए स्वामी सुखदेव राजा परीक्षित को इस वर्ण व्यवस्था को समझाते हैं। इस जो है ब्राह्मण से क्षत्रिय हो जाना, क्षत्रिय से वैश्य हो जाना, इन व्यवस्था के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो है हमारे वर्ण की व्यवस्था थी वह लचीलापन थी, ऐसा उन्होंने बताया। हरित वंश को और आगे शगर वंश को, राम वंश को और कृष्ण वंश को विस्तार से कहने के लिए उन्होंने इस वंश के बारे में बताना आरंभ किया, क्योंकि इस वंश के माध्यम से वो धर्म की व्यवस्था को और जो है कर्म की व्यवस्था को, भक्ति की व्यवस्था को बताएंगे कि किस प्रकार से भक्ति, कर्म और धर्म के द्वारा समाज जो है स्थापित था। ऐसा वो इन वंशों के बारे में बताकर इस माध्यम से हम सबको जागृत करेंगे कि हमारे कर्म के द्वारा ही हम अपने वर्ण को प्राप्त कर सकते थे। इन सारे वंशों का विस्तार करने के लिए उन्होंने आज हरित वंश के बारे में बताया है। आगे उन्होंने कहा कि वर्ण की व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर होने के कारण जब यह बात चर्चाएं चल रही थी, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम नारद जी एवं वशिष्ठ संवाद को श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी और वशिष्ठ चर्चा कर रहे थे, उसमें वशिष्ठ जी नारद जी से बोलते हैं कि हे नारद जी, जो है कोई मनुष्य किसी भी स्थान में जन्म ले अर्थात किसी भी जाति में जन्म ले, लेकिन वह अपने कर्म के द्वारा, अपने जो है कर्म एवं गुण के द्वारा वह नए वर्ण को प्राप्त कर सकता था, ऐसा उन्होंने कहा। वह अपने स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा और जो है जप तप स्वाध्याय के द्वारा ब्राह्मण धर्म को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण में जन्म क्यों ना लिया हो, ऐसा वशिष्ठ जी ने नारद जी को कहा। तब नारद जी बोलते हैं कि हे वशिष्ठ, केवल तप, स्वाध्याय और जप के द्वारा ही कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, इसके साथ साथ उसको अहिंसा, सत्य और संयम, दया, करुणा ये भावना भी यदि उसके अंदर में जागृत है तो अवश्य वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वह शुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वह शुद्ध वंश में क्यों ना जन्म लिया आदमी हो। यदि वह ब्राह्मणत्व के गुण को अपना लेता है तब वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, ऐसा नारद जी ने भी
का। इस वंश के बारे में बताने का, इस वर्णन के बारे में बताने का उद्देश्य यह था कि हमारी आने वाली व्यवस्था जो आज जातिगत उच्च नीच भेदभाव से ग्रसित है और जो है द्वंद्व चल रहा है, यह ऊंचा है, यह नीचा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, ये जो द्वंद्व चल रहा है, इसके लिए ही स्वामी सुखदेव ने राजा परीक्षित को इस हरित वंश के बारे में बताया कि जब हरित नाम का राजा होता है वह ब्राह्मण धर्म को अपनाता है और ब्राह्मण धर्म को अपना करके वह ब्राह्मण बन जाता है, जबकि वह क्षत्रिय था। ऐसे ही उसके आने वाले कुल ने भी अपने जो है हरित का ही, अपने जो पूर्वज थे हरित, उस परंपरा को अपनाकर क्षत्रिय से जो है ब्राह्मण बन गए, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा बताकर हम सभी जनमानस को के हृदय को खोलना है, हमको ज्ञान देना था कि जो है वर्ण व्यवस्था कठोरता के साथ नहीं बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था लचीलापन थी। इसके द्वारा हम अपने गुण एवं कर्म के द्वारा किसी भी वर्ण को प्राप्त कर सकते थे, ऐसा स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। आज हम जो है इस विकट स्थिति में जी रहे हैं कि ना हम छोटे बड़े के इसमें हम जातिगत लड़ाई में लगे हुए हैं, इसलिए भागवत में इस वर्ण व्यवस्था को बताना भी आवश्यक था ताकि मनुष्य श्रवण करे और वर्ण की व्यवस्था को जान करके, वर्ण की व्यवस्था को समझ करके समाज को आगे बढ़ाएं। समाज जो है कोई छोटा या बड़ा से नहीं, यह जो है अपने गुण एवं कर्म के द्वारा होता है, ऐसा जो है सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। और वशिष्ठ जी और नारद जी एक दूसरे को बता रहे हैं कि कोई जन्म के आधार पर उसी वर्ण का नहीं कहला सकता, वो है अपने गुण एवं कर्म के द्वारा किसी भी वर्ण को प्राप्त कर सकता था, ऐसा उन्होंने बताया। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।